सुबह के 4:33 हुए हैं। देख सकते हैं आप। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में। आज मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी और कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए वो भी आपको सब शेयर करूंगी। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ कमरे में। झाड़ू लगाने के बाद मैं सबसे पहले, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद अपना टीथ ब्रश वगैरह जो भी करना है वो करती हूँ। उसके बाद में क्या ज़्यादा टाइम ना ले करके फिर मैं अपने रीडिंग के लिए अब मैं बैठूंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। देखिएगा, अब मैं अपनी बुक्स खोल रही हूँ। अब सबसे पहले मैं पढ़ाई करूँगा। आपको बता दूँ कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपनी बुक्स को सबसे पहले रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग करते वक्त हमें जो मेन पॉइंट लगता है, आपको लग सकता है कि हाँ ये आ सकता है पॉइंट में, तो हमें उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। और अपने मेन जो टॉपिक होता है हमें साथ के साथ अपने रिवाइज भी करते रहना चाहिए। और उसके बाद हमें अपने साथ के साथ रीडिंग भी करनी है। और मेरा तो जो मानना है, पढ़ाई से सही करने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले हम अपनी बुक्स, कुछ लोग क्या है बुक्स पढ़ते जाएंगे, रट्टा मारते जाएंगे, पर नहीं, सबसे मेन बात होती है हमें समझना। जी हाँ, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में ज़रूर आना चाहिए। जब तक हम समझेंगे नहीं चीज़ों को, जब तक हमें कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती है। तो सबसे पहले मेरा मानना यही है कि समझना बहुत ज़रूरी है। समझ से ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ देती हूँ। उसके बाद स्कूल, देखिएगा, अब बच्चे को बाइक से छोड़ने जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि दूर है स्कूल, तो इसलिए बच्चों को बाइक से छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अब फिर मैं अपने खाना बनाने लग जाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं सारा काम फिनिश करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं सारा काम फिनिश करती हूँ। सारा काम करने के बाद फिर मेरा काम फाइनल हो जाता है। फाइनल होने के बाद 11 बज जाते हैं और मैं अपनी रीडिंग करने के लिए अपने टेबल पर आ जाती हूँ। और फिर दोबारा से मैं अपनी रीडिंग करती हूँ कि सुबह 2 घंटे मैं सुबह पढ़ ली थी और अब मैं दोपहर में 11 बजे से पढ़ रही हूँ, क्योंकि 1 बजे मुझे स्कूल लेने जाना है बच्चों को, क्योंकि आज वो जल्दी निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए, क्योंकि उनकी शिफ्ट 2 से 10 होती है शाम को, तो वो नहीं लेके जा पाएंगे, तो मुझे पैदल ही जाना होगा। तो मैं अब थोड़ा काम मेरा एडिटिंग का है, तो मैं वो वीडियो एडिट का काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो मैं सिस्टम से वीडियो एडिट कर लेती हूँ। अब मैं स्कूल जाने की तैयारी करती हूँ। अब स्कूल में आ गई हूँ, बच्चों को लेके जा रही हूँ। फिर बच्चों को लेके जा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, बादल सा हो रहा था, बूंदें पड़ने लगी थी, तो मैंने थोड़ा छाता लगा लिया था और बच्चे भी मेरे साथ हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी दूर आती हूँ मैं लेने के लिए, और कम से कम मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं यहाँ से आने के लिए। बच्चों को लेकर आ गई हूँ। अब बच्चे फ्रेश होते हैं और मैं फिर अपने बच्चों को खाना वाना देकर अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। फिर मैं पढ़ती हूँ। फिर 1 घंटे में आराम करने के लिए लेट जाती हूँ। फिर मैं दोबारा से अपनी रीडिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं रिवीजन कर रही हूँ। रिवीजन के साथ साथ जो मुझे टॉपिक समझ में आता जाता है, मैं उस टॉपिक को नोट डाउन करने लगती हूँ। और आज मैं इतना ही अपना वीडियो बनाऊँगी शाम तक के, क्योंकि अब मैं शाम को 2 बजे मैं स्कूल से लेके आती हूँ बच्चों को, तो अब मैं 4 बजे 1 घंटा आराम करूँगी। 4 बजे मैं अपने बच्चों को खाना वाना, चाय वगैरह बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद मैं फिर से दोबारा से पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए मुझे टाइम लगता है 2-3 घंटे, तो मैं लगातार पढ़ती हूँ, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे मुझे
दूध लेने जाना है, फिर वहाँ से आकर के मुझे फिर रीडिंग करती हूँ 1-1.5 घंटे, फिर उसके बाद 1-2 घंटे तो करती हूँ रीडिंग, उसके बाद मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो आपको वीडियो ये कैसे लगे तो उसके लिए धन्यवाद।